ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अपना। हम यहाँ पे पहुंचे थे, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? शो मी थम्स अप। यस। ओके, तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे। इसमें मैंने बताया था कि अब देखो यहाँ पे भी सेम दिख रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक कॉमन। कॉमन यहाँ पे ले लिया, कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच रहा था 7 - 29। इट इज 7 - 29। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, -22। और हमारे पास हमने जो कॉमन निकाला था वो भी है ही, तो -22√3 ये हमारा हो गया आंसर। सभी को समझ में आया ये? एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन हो गया बड़ा। जैसे मैंने अमोल को पूछा था 3 वाला, तो यहाँ पे भी है 3 वाले। एक ये है, 2 3 नंबर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबको हम देखते हैं क्या हमारे रूट में एक ही है? बिल्कुल एक ही है, फिर तो बहुत आसान हो गया ये। एक ही जब चीज दे रखा है तो रूट को बाहर निकाल लो। √8 हमने निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है 13। यहाँ पे था प्लस, आएगा प्लस, यहाँ पे क्या था, यहाँ था माइनस। 13 के साथ प्लस 1/2 था, यहाँ पे था -5। ये बच रहा है हमारे पास। अब देखो इसको, ये हमें दिख रहा है एक बटे वाला दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसको एलसीएम निकालना नहीं आता है? सभी को आता है? शो मी योर थम्स अप। यस। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बाकियों का दिया ही नहीं है, बाकियों का तो 1 ही 1 है। तो ऑटोमेटिक इसका एलसीएम आ जाएगा 2। एलसीएम आ जाएगा 2। फिर हम क्या करते थे, अगर किसी का भूल गया मैं दोबारा से फटाफट बता दे रहा हूँ कि हम क्या करते थे। तब हम देखते थे कि एक मिनट, हाँ। यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर था, ये हवाएं कहाँ चल रही हैं, म्यूट कर लो आशीष। ठीक, 1, 1 से हम करते थे भागाकार करते थे 2 का, तो 2 ही आएगा हमारा। और फिर इस 2 से ऊपर वाले का गुणाकार करते थे, तो 2 13 जा होता है 26। 26 होता है, ये आ गया 26। बीच में क्या था, बीच में था प्लस। फिर 2 से 2 का भागाकार करेंगे तो आएगा 1। 1 आएगा। इस 1 का हम ऊपर गुणाकार करेंगे तो 1 × 1 हो जाता है, 1 ही रहेगा। फिर लास्ट वाले को, यहाँ पे है 1, 1 से भागाकार करेंगे 2 का, तो 1 2 जा 2 होता है, तो 2 गुणाकार होगा 5 के साथ, यानी आ जाएगा 10। ये आ गया हमारा ऊपर का न्यूमरेटर। अब इनको जोड़ दो। 26 और 1 27, 27 और 10 37। 37 हो गया। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे प्लस नहीं है भाई, यहाँ तो माइनस था, मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे माइनस था, ये माइनस था ना इधर। देखो इधर माइनस था ये वाला, यस। तो यहाँ पे माइनस था। तो ये 26 + 1 हो गया 27, 27 -10 यानी कि 17। 17 और नीचे था बटे में 2, तो ये आ गए देखो 17/2। और √8 हमारा कॉमन था, √8 हमारा कॉमन था। ठीक, समझ में आया? यस। ये चीज समझ में आया कैसे आया ये? अब जो √8 था, इन लोगों ने देखो इसको भी तोड़ा है। √8 को भी हम और छोटा कर सकते हैं। √8 को ये लिख सकते हैं 4 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और 4 को हम, ये एक स्क्वायर है तो इसको बाहर ले आ जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा बाहर रख के। 2 × 2 होता है। ठीक है, यस। और फिर ठीक है। तो हमको क्या मिला था, 17√17/2 ये था। तो इसकी जगह 8 की जगह हम लोग लिख रहे थे, 8 की जगह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 ये लिख सकते हैं हम। और इसको यस, देखेंगे, ये 2 है तो 2 में से बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम बोल सकते हैं 2√2। यहां तक समझ में आया सभी को? ये चीज समझ में आया? यस। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ नीचे 2 है और यहाँ पे गुने में यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? 17√2। 17√2। ठीक है, यस। Yes. यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो। No. वैभव, शुभश्री, शुभम? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तुम हो ही हो। ओके, मुझे पता है तुम वैसे ही होशियार हो, सभी को आ ही गया होगा समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, फटाफट देख लेते हैं। ओके। अरे यार, इनको मैंने मना किया फिर भी। यहाँ देखो क्वेश्चन 5 में नहीं, ये वाला पहले ना, ये वाला है क्वेश्चन। कहाँ गया रे मेरा पेन, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या दिया है। 8√5 √20 और √125। अब देखो इनको छोटा छोटा करके इनको छोटा करना है। ठीक है, दिख रहा है? हम जब कंपैरिजन कर रहे थे तो हम बड़ा कर रहे थे, याद रखो इस चीज को। जब कंपैरिजन कर रहे थे तो हम इसको बड़ा कर रहे थे। ठीक, इसको हमने बड़ा कर रहे थे, इससे ये ला रहे थे, फिर कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जब हमको ऑपरेशन करना है तो हम देखो इसको छोटा कर रहे हैं। हम देखो इसको छोटा करेंगे अभी। समझ में आया? ये चीज याद रखो। जब कंपैरिजन करना है तो बड़ा करके हम कंपैरिजन करते हैं, और जब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो हम छोटा करेंगे। तो देखो अभी 8√5 ये तो पहले से छोटा है, इसको छोटा करना है। ये देखो यहाँ पे हो गया छोटा। अब मैं ये बता नहीं रहा कैसे करना है, तुमको समझ रहा होगा। ठीक है, और 125 को भी छोटा कर दिया है तो ये बन गया 5√5। ठीक, यहाँ तक ये हमको मिल गया है छोटा करने पे। अब छोटा करने पे हमें मिला है तो सभी के √5 हैं, सबके जो बाद वाले टर्म है √5 है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, √5 को बाहर निकाल लिया, बाकी की चीजें ब्रैकेट में है। अब इनको करो, ये तो अपॉन में भी नहीं है, एलसीएम भी नहीं निकालना। तो 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 - 5 हो जाएगा 5, और ये था 5√5। ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत समझने में? No, नो। sir. ओके, वेरी गुड। फटाक से हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7√40, √7 एंड मल्टीप्लाई बाय √42। अब आ गए मल्टीप्लाई, तो बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई, और भागाकार होते हैं सबसे आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सेकंड वाले को देखो, इसको फिर हमको थोड़ा छोटा करना है। फर्स्ट वाला तो पहले से छोटा है, सेकंड वाले को छोटा करेंगे हम। ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में अगर रूट दोनों में सेम रूट है, ये भी रूट स्क्वायर रूट निकालना है, ये भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो अंदर वाले आपस में गुणाकार हो जाते हैं। तो ये बड़ा ये हो जाएगा और सब इसी के पेट में आ जाएंगे, एक ही के पेट में डाल देंगे हम। ठीक है, एक ही के पेट में डाल देंगे। अब लेकिन लेकिन यस। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि क्या इसको हम कुछ छोटा करके लिख सकते हैं? ऐसा कुछ करें कि कुछ कुछ चीज बाहर आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 42 को हम लिख सकते हैं 7 6 जा 42 होता है, और ये वाला तो 7 पहले से था, लिख सकते हैं हम। Yes. ये ऊपर वाले को मैं ये नीचे वाला लिख यस। सकता हूँ। Yes. यस। तो अब मैं यस। ये 42 को मैंने 7 × 6 लिखा, तो अब मेरे को दिख रहा है कि एक पहले 7 था और ये 7 आ गया है, 2 7 हो गए हैं। तो 2 7 में से मैं अब इनको एक बाहर ले आ सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 7√6 हो जाएगा मेरा आंसर। ये चीज समझ में आया सभी को? Yes, यस sir. सर। ओके, Yes. अब आ जाते हैं नेक्स्ट। किसी को नहीं समझ में आया? सर सबको आए समझ में। ठीक ठीक ठीक, तुम मेरे को बस ये बताया किसको सबको समझ में आया कि नहीं। ठीक है,
जिसको नहीं समझा होता है वो बस अपना बता दिया करो कि सर मेरे को नहीं समझा है, और बाकी बस सिर्फ अपना। ओके, लास्ट वाला, सेकंड लास्ट देखते हैं। 125 वाला है ये, देखो 125 और ये है √5। सेम टू सेम, जैसे हम भागाकार में देख रहे थे, गुणाकार में देख रहे थे कि अंदर गुणाकार हो जाता है अगर दो अलग अलग हैं, तो वैसे ही भागाकार में सेम अंदर जाके वो भागाकार हो जाता है, तो 125/5 हो जाएगा ये। दिख रहा है? ये वाला चीज देखो, क्या ऐसा हो गया, ये ऐसा बन गया 125/5। ये होता है 5, 25 सा होता है, तो रूट के अंदर आ गया 25। 25 को हम 25 हमको पता है 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये चीज समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है √50 और √18। अब सेम इसको देखो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोला है, यहाँ पे बोला है गुणाकार करना है भाई। तो गुणाकार करने के लिए हमने अभी देखा था क्या करते हैं हम, सब एक ही के अंदर आ जाएगा, 50 × 18। लेकिन लेकिन इसको ऐसे, ये तो हमको एक बड़ा सा नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमको बड़ा सा नंबर नहीं चाहिए, हमें तो पता करना है क्या ये और छोटे होके कुछ चीज बाहर आ सकता है। तो हम 50 को क्या लिखेंगे, 50 को लिख सकता हूँ 25 × 2, लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ 50 को मैं 25 × 2। और 18 को कुछ किया जा सकता है क्या? 18 को भी किया जा सकता है 9 × 2, 9 × 2 बोल सकते हैं, 9 × 2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूंगा Yes. 25 वर्ग होता है 5 का, 9 वर्ग होता है 3 का, यानी 5 और 3 तो आ गए बाहर। अंदर क्या क्या बच रहा है भाई? अंदर बच रहा है 2 × 2, यानी कि अंदर भी वर्ग ही बच रहा है, तो एक 2 को भी बाहर ले आओ। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास 5. बचता है 5 × 3 × 2, बाकी सब खत्म। 5 × 3 हो जाता है 15, और 15 × 2 हो जाता है 30। हमारा आंसर आ गया 30। समझ में आया? यार Yes. ओके, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, फिर एकदम होशियार हो चुके हैं। सगळे पूरे लई होशियार झाले। ओके, चलो अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हमने कहाँ तक देख लिए थे? हमने देख लिए थे 5th तक, 4 क्वेश्चन, 4 तक देखे थे। 4। ओके यस, ओके, हाँ 4 तक कंपेयर वाला बचा था। देखो कंपेयर करना है ये 5th वाले में, तो यहाँ पे तुमको मैंने बताया कंपेयर करने में हमको बड़ा करना होता है नंबर, तो नंबरों को बड़ा करना, फिर आराम से कंपेयर कर देना। यहाँ पे देखो पहले से बड़े दिए यस, हुए हैं, यहाँ तो सामने सामने दिख रहा है, रूट से रूट कट हो जाएगा, तो कौन सा 247 बड़ा है कि 274 बड़ा है सुभाश्री? What? विच नंबर इज ग्रेटर, 247 और 274? 274. क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है 274। अब ये सारे कर लेना है ऐसे ही। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में वही ऑपरेशन बोला है, ऑपरेशन करके दिखाने हैं, सारे ऑपरेशन अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पे कहीं प्लस दिया है, इधर माइनस प्लस माइनस दिया है, यहाँ 3 जगह माइनस, यहाँ प्लस और -2 दिए, ये भी हो जाएगा। 7th वाले पे देखो मल्टीप्लाई बोला है, मल्टीप्लाई में बड़ा पेट कर देते हैं और सब मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8th वाले एग्जाम्पल पे, देखो 8th और 9th दो हैं। 8th वाले में क्या बोला है, 8th में भागाकार है, ये भी हो जाएगा, भागाकार बड़ा सा हो जाता है, और 98/2 हो जाएगा। और फिर उसका देखना कुछ बन रहा है क्या, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नीचे वाले का रेशनलाइज करना है, नीचे वाले को ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ये वाला मैं बताऊंगा, ये वाला छोड़ देना, ठीक है। 8 तक करना है, 5th 6th 7th Yes. 8th, 5th 6th 7th 8th, ठीक है, इसको छोड़ देना। 9th वाला मैं कल यस। बताता हूँ, ओके। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। और खास कर कल का याद रखो, कल है हमारा डिबेट डे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट चाहिए, ओके। यस Yes. सर, मैंने निकाले। ओके ओके, अभी अभी तुम लोग देख के रखो अच्छे अच्छे पॉइंट, डेटा वोटा सब, कल मिलते हैं फिर, ओके। ओके सर। चलो फिर, बाय बाय।
बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।